राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मोना की दुनिया में। और ये हम चंडीगढ़ से रिटर्न कर रहे थे। रात के बज रहे थे 10:30 और बच्चों को भी भूख लगने लगी थी क्योंकि हम लोग वहाँ से 5 बजे निकल गए थे। तो अब हम जा रहे हैं रेशम ढाबा। रेशम ढाबे का मैंने बहुत नाम सुना है और एक्चुअली मैंने रेशम नहीं, मैंने रेशमा सुना था, मगर वहाँ जाकर जब मैंने उसका बोर्ड पढ़ा तो उस पर लिखा था रेशम ढाबा। तो वहाँ का रिव्यू भी अच्छा था, मैंने देखा था। बाकी आसपास के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं हम लगभग उनमें जा चुके हैं क्योंकि जब भी हम चंडीगढ़ से रिटर्न होते हैं तो मूर्थल बीच में ही पड़ता है। रेशम ढाबे पर हम जा रहे हैं फर्स्ट टाइम। इससे पहले कभी हम उस ढाबे पर नहीं गए हैं और वहाँ की स्पेशलिटी है कि वहाँ पर ट्रेन से खाना आता है, ऐसा हमने सुना है, रिव्यू में भी देखा है। तो आज जाकर देखते हैं कि ट्रेन से खाना कैसे आता है। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी और बच्चों को भी हमने बताया कि बेटा वहाँ पे ट्रेन से खाना आता है हम लोगों का, जो भी हम ऑर्डर करते हैं। तो वो लोग भी हमसे ज़्यादा एक्साइटेड थे कि मम्मा हमें वहीं जाना है। तो ये हम पहुँच चुके हैं रेशम ढाबा। यहाँ पर गाड़ियाँ थी काफ़ी, हमें लगा बाहर के देख कर के काफ़ी रश होगा। और ये है यहाँ का जो फ्रंट है उसका व्यू। बाहर गाड़ियाँ देखकर तो हमें लगा था शायद अंदर काफ़ी रश होगा, मगर ऐसा था नहीं। हम लोगों को आराम से सीट मिली। ये देखिए यहाँ का व्यू। यहाँ पे स्टार्टिंग में एक हार्ट बना हुआ था और बीच में फाउंटेन था, ये पानी का फाउंटेन था जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और बच्चे तो देख के खुशी हो गए। बच्चों से ज़्यादा मैं खुश थी क्योंकि मैं तो कोई भी नई चीज़ देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा था ओवरऑल मैं कहूँ तो। और सात्विक तो फाउंटेन के पास ही खड़े हो गए, वहीं पे रुके हुए हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उनको मैं वहाँ से ज़बरदस्ती लेकर गई हूँ कि चलो बेटा आके लास्ट में देख लेना, अभी पहले खाना खा लेते हैं। और ये मम्मी है, मम्मी भी यहाँ पर देख रही थी सारा नज़ारा और लास्ट में मम्मी भी अपना कैमरा लेके वीडियो बनाने लगी वहाँ की। ये जहाँ डीजे का सेटअप लगा है उसके जस्ट राइट में है एंट्री गेट। और ये डीजे सॉन्ग बज रहे थे, सब वहाँ पे डांस कर रहे थे और म्यूज़िक बजता देख मैं तो अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। मगर इन्होंने बोला कि पहले खाना खा लो उसके बाद आप जा सकते हो। तो पहले हमने डिसाइड किया कि हम खाना खाते हैं, डांस बाद में देखा जाएगा। यहाँ पे एंट्री करते ही हम सबसे पहले ये ढूंढने लगे कि वो कहाँ सीटें हैं जहाँ पर ट्रेन से खाना आता है। और ये था रोबोट जो स्टार्टिंग में ही था। यहाँ से आगे जाके जितना भी ये रो है, 2 रो बनी हुई थी, उन दोनों के बीच में एक ट्रेन के लिए ट्रैक बना हुआ था। 2 ट्रैक थे और साइडों में चेयर्स लगी थी विद टेबल, जिस पर ट्रेन आती थी खाना सर्व करने। देखिए ये ट्रेन का ट्रैक है जो कि हमारी चेयर्स के बीच में से जा रहा है। ट्रेन यहीं से आएगी हमारा खाना लेके। अब हम बैठ के वेट कर रहे थे कि कब ट्रेन आएगी। हम तभी साइड से हमारे एक ट्रेन गुजरती है जो किसी और का खाना लेके जा रही थी। उसको देखते ही बच्चे सारे चिल्लाने लगे। अब हम वेट कर रहे थे कि हमारी ट्रेन कब आएगी। हमारी ट्रेन के लिए सभी प्लेट लगा के बैठे हैं और हम लोग वेट कर रहे थे। देवांश अपना खड़े होके देख रहे थे कि कब ट्रेन आएगी, मुझे वीडियो शूट करना है। और ट्रेन कब दबाए तो मुझे भी बता देंगे। और फाइनली ये हमारा इंतज़ार हुआ ख़त्म और हमारी ट्रेन आ गई। हमारी ट्रेन को देखते ही हम लोग इतना खुश हो गए, बहुत देर से फ़ोन लेके बैठे थे कि हम लोग अपनी ट्रेन की वीडियो शूट करेंगे जो स्टार्टिंग से जहाँ से वो आती है वहाँ से, और हम कर भी पाए। बाकी मम्मी भी बहुत खुश थी, शांतनु, सात्विक, देवांश और मैं तो सबसे ही ज़्यादा खुश थी। मुझे तो ऐसी चीज़ें और ज़्यादा पसंद आती हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट और थोड़ी सी यूनिक होती हैं, क्योंकि नॉर्मल तो हर जगह होता है, नॉर्मल खाना हर जगह मिलता है। ये भी खाना ही था। ये ट्रेन यहाँ पे रुक गई थी, एक्चुअली ये वापस नहीं जा रही थी, फिर उसने उसको ठीक करके फिर भेजा। ये देखिए वापस भी ऐसे ही चली गई। अपनी तो अपनी, मैंने बाकी लोगों की ट्रेन की भी वीडियो शूट की थी। मैं बैठ ही नहीं रही थी, ये मुझे बार बार टोके, अरे बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ। पर मजाल है जो मैं बैठ जाऊँ, मैं तो सबकी ट्रेनें देख रही हूँ। देखो कितनी, ये हमारे पास वाले जो सीट है उनकी ट्रेन थी,
मैंने उसकी भी वीडियो शूट कर ली। लगभग मैं जब तक वहाँ बैठी थी मैंने सभी ट्रेन जितनी आई गई सब की वीडियो शूट करी और मैं बैठी ही नहीं सीट पे। मुझे खाने में कम इंटरेस्ट था, मगर जो ट्रेन आ जा रही थी उसमें कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट था, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। बच्चे भी खाना छोड़ के जैसे ही कोई ट्रेन दिखे चिल्लाने लगते थे, मम्मा ट्रेन आ गई, मम्मा ट्रेन आ गई। बाकी लोग भी वीडियो शूट कर रहे थे ट्रेन का जाने का, आने का, जाने का, सबका, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट था। कहीं भी खाना ऐसे नहीं आता है। अब हम लोगों ने अपना खाना कर लिया फिनिश। यहाँ का खाना भी टेस्टी था, अच्छा था, और खाने के साथ साथ मैंने यहाँ की चटनी भी फिनिश कर दी। बाकी मीकू तो अभी भी ट्रेन ही देख रहा है कि कोई ट्रेन दिख जाए उसे। ये हमारे जो आगे वाली सीट थी, यहाँ पर किसी का बर्थडे था, ये लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। हमने स्वीट ऑर्डर किया था, हम लोग बैठकर स्वीट का वेट कर रहे थे, और ट्रेनें तो हम लोग देख ही रहे थे जितनी भी आ जा रही थी। और जब तक हमने खाना खाया जितनी ट्रेनें आई और गई मैंने सबका वीडियो शूट किया है, मैंने एक भी ट्रेन मिस नहीं की। और अभी हमारा स्वीट आ चुका है और हमने अब उसको फिनिश किया। वैसे मुझे वाइट रसगुल्ला पसंद है और मैंने वही ऑर्डर किया था, मगर इन लोगों के स्टॉक में नहीं था तो मुझे वो नहीं मिला और फाइनली मुझे वो काला रसगुल्ला खाना पड़ा, जो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, मगर फिर भी खाने के बाद थोड़ा स्वीट मिल जाए तो अच्छा होता है, अच्छा लगता है। तो फिर मैंने वही खा लिया कि ठीक है, वाइट नहीं तो यही सही। इसका टेस्ट भी ठीक था, ओके ओके था, क्योंकि मुझे ये कुछ खास पसंद नहीं है। और यहाँ पे हर चीज़ सर्व करने का अलग अलग तरीका था। देखिए पीछे ना गोलगप्पे सर्व हो रहे हैं। ये ऐसा है जैसे कोई झूला होता है ना, उसमें एक एक गोलगप्पा रखा हुआ है, और ये लोग इसको जब लेके आते हैं तो घंटी बजाते हुए आते हैं। जो भी यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं वो घंटी बजाते हुए लेके जाते हैं, तब गोलगप्पे जाके सर्व करते हैं। और यहाँ का फेमस है एक बहुत बड़ा पराठा, उसके साथ ये बहुत सारी मतलब चटनी बाउल्स में रखते हैं, चटनी होती है और भी चीज़ें होती हैं। जब कोई वो पराठा ऑर्डर करता है तब ये लोग डमरू बजाते हुए लेके जाते हैं उसको सर्व करने, और वहाँ पे हमें 3 से 4 बार डमरू की आवाज़ आई थी। पहले मैं सोच रही थी ये क्या है, बाद में मुझे पता चला कि ये पराठा सर्व करते हैं तो ऐसे डमरू बजा के लेके जाते हैं। और इन लोगों का सॉफ्ट सर्व करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट था। वो भी देखिए ट्रक में आई है, ये छोटा सा मिनी ट्रक, और इसमें सॉफ्ट रखी है। ये वो बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। इधर साइड में ना एक कॉर्नर था जो कि बर्थडे स्पेशल कॉर्नर था, इन्होंने यहाँ पे बैलून्स वगैरह लगाए थे। और अब हमारा हो चुका है खाना भी फिनिश और हम रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ आगे एक सीट लगी हुई थी जिस पे इन्होंने फ्लावर से कुछ डेकोरेट किया हुआ था। वहाँ पे वो जो सीट थी वहाँ पर बैठकर हम लोग फ़ोटो खिंचा सकते थे। तो हमने पहले तो इस रोबोट के साथ मैंने एक वीडियो शूट कराया, फ़ोटो खींचा, फिर देवांश भी आ गए फ़ोटो खिंचाने साथ में। और ये वो स्पेस था जहाँ पे मैंने बोला डेकोरेशन हो रखी थी, तो हमने यहाँ पे भी बैठ के सभी के साथ, मम्मी के साथ फ़ोटो खिंचाई। मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था कि अब हम जाके डांस कर सकते हैं, और फाइनली हम उस डीजे पर पहुँच गए जिस पर डांस करना था। हमें देर हो रही थी, जल्दी कर रहे थे कि चलना है जल्दी, मगर मैंने कहा नहीं, मुझे पहले डांस करने जाना है, क्योंकि मुझे डांस करना बहुत पसंद है, और सेम वही चीज़ मेरे बच्चों में भी है, शायद उन दोनों को भी बहुत पसंद है। सात्विक और मैंने किया यहाँ पे डांस, पर जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था वो डांस करने वाला था नहीं, इसलिए कोई स्टेप बाहर नहीं आया। सात्विक ऐसे ही कूदने लगा और उसने और मैंने दोनों ने जैसा उस सॉन्ग पे हो सकता था उतना हमने किया दोनों ने साथ में। बाकी देवांश नहीं गए क्योंकि एक्चुअली उनको मिल गई थी वहाँ पे एक बाइक खड़ी हुई थी। उनको बाइक का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बाइक का या फिर कार हो, इन सब चीज़ों का ज़्यादा क्रेज़ है। बाकी सात्विक को डांस का, उन सब चीज़ों का भी है, मगर उसको डांस का ज़्यादा है, तो इसीलिए हम दोनों डीजे पर जाकर मटकने लगे। साथ में हमने शांतनु को बुलाया और अब शांतनु और सात्विक दोनों डांस कर रहे थे। ये देखिए कैसे मटक रहे हैं दोनों के दोनों। और अब हम जाकर बैठ गए थे उस बाइक पर। ये गोलमाल वाली जो बुलेट थी ये वो है, इसी 3 टायर वाली है, बहुत लंबी है, इस पे 5 से 6 लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो पहले तो मैं बैठी सात्विक के साथ, फिर हमने मम्मी को, देवांश को और शांतनु सबको बिठाया। ये देखिए
कितनी लंबी है। ये वही, इसको देखकर मुझे वही गोलमाल मूवी की याद आ गई। उसी में ये बाइक यूज़ हुई थी जिसमें वो सब बैठ के जाते थे साथ में। ये वही बाइक है, देखिए। जितने भी लोग वहाँ पे आए थे सब इस बाइक पे बैठ के फ़ोटो ज़रूर खिंचा रहे थे। डीजे पर डांस तो खैर कुछ ही लोग कर रहे थे, मगर इस बाइक को पे लगभग सभी जितने थे सभी लोगों ने फ़ोटो खिंचाए। एक साइड वो झूला पड़ा हुआ था, उस पे भी सब लोग झूल रहे थे और फ़ोटो खिंचा रहे थे। और बाकी वो जो फ्लावर वाली डेकोरेशन थी वहाँ पर भी फ़ोटो लगभग कॉमन था कि कोई ना कोई वहाँ पे साइड में खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है अपने टर्न का कि कब ये लोग जाएँ और हम लोग फ़ोटो खिंचाएँ। ये वहाँ का एक अट्रैक्शन पॉइंट था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। डिफरेंट चीज़ें हमने यहाँ पे एक्सप्लोर की, थोड़ा डिफरेंट था बाकी जगह से। बाकी खाना तो सब जगह का सेम ही होता है, थोड़ा बहुत टेस्ट में फ़र्क होता है। खाने के लिए अगर मैं रिव्यू दूँ तो खाना यहाँ का ठीक था। यहाँ का खाना सर्व करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था जो इसको यूनिक बनाता है। और इसी के साथ मेरा आज का ब्लॉग होता है समाप्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।